तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नाइट। वक्त शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले भाई मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो भाई रॉ की व्यूअरशिप आ चुकी है निकल के सामने एंड गेस करो भाई व्यूअरशिप कैसी होगी। पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप थी गाइस 1.509 मिलियंस। इस वीक की व्यूअरशिप घटी है एंड घट भी बहुत अच्छी गई है भाई, मतलब भयंकर घट गई है। 1.34 मिलियंस पे आ चुके हैं लोग। अब बताओ भाई आप जरा, कल मैं कह रहा था कि स्मैकडाउन मुझे लगता है भाई 1.2 तक तो जाएगी नीचे गिरते गिरते। अभी मंडे नाइट रॉ 1.34 पे आ चुकी है। यूएस नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ। एपिसोड अच्छा था, जे उसो तो चैंपियन बन गए भाई। कंपटीशन की बात करेंगे तो कंपटीशन चल तो रहा है कहीं ना कहीं मंडे नाइट फुटबॉल, तो वो भी एक रीजन हो सकता है, मोस्ट लाइकली हो सकता है वो। लेकिन भाई फिर भी 1.34 मिलियन बहुत कम नंबर है, बहुत कम। ये धीरे धीरे AEW डायनामाइट की तरफ जाते जा रहे हैं भाई। AEW डायनामाइट 7 लाख 8 लाख स्कोर करती है। मुझे लग रहा है कहीं वहाँ पे ना पहुँच जाए। आगे वाले 5-6 साल में आने के टाइम मुझे लगता है कि भाई ये पहुँच भी जाएंगे। आने वाले 5-6 साल में डेफिनेटली इस वाली चीज़ को मैं देख सकता हूँ होते हुए। फिलहाल मंडे नाइट रॉ की हालत काफ़ी खस्ता है भाई। अब चाहे आप ये बोल दो कि मंडे नाइट रॉ जो है मंडे नाइट फुटबॉल के कारण कम स्कोर कर रही है, चाहे आप रीजन दे दो रोस्टर का, बुकिंग अच्छी नहीं, कुछ भी कह दो, एंड ऑफ द डे अगर व्यूअरशिप मैटर करती है तो भाई व्यूअरशिप कम है, नेटवर्क के लिए जरूर से मैटर करती है। फिलहाल भाई रॉ की व्यूअरशिप है 1.34 मिलियन एंड पिछले हफ्ते थी 1.509। क्या सोचता आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जिला फाटू को लेके। तो भाई जिला फाटू का क्या स्टेटस है WWE के साथ, कब वो साइन करेंगे, क्या वो कर चुके हैं, क्या अपडेट है। GCW की कंट्रोवर्सी के बारे में नई न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट आप लोग देख सकते हो। क्या बताया जा रहा है, जिला फाटू हैज नॉट साइंड विद WWE. फाटू हैज अ डिसएग्रीमेंट विद GCW अबाउट एन अग्रीड रेट एंड हैज अ मैनेजमेंट टीम दैट वांटेड टू स्पीक विद GCW बट इट डिड नॉट हैपन. फाटू एंड GCW हैव बीन इन कॉन्टैक्ट बट नो वर्ड ऑन इफ द टू विल वर्क टुगेदर अगेन. कहना है फाइटफुल सिलेक्ट का कि अभी तक जिला फाटू ने WWE के साथ कोई भी डील साइन नहीं करी है, यानी कि वो WWE के साथ किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। जिला फाटू की एक डिसएग्रीमेंट हुई भाई GCW के साथ में। एक अग्रीड रेट था कि भाई ये इतने रेट पे तो अपीयर होंगे, मतलब इतना तो अपीयर इनको होना है, लेकिन उस रेट पे अपीयर हो नहीं पाए। जिला फाटू की मैनेजमेंट बात करना चाहती थी GCW के साथ में, लेकिन ये चीज़ भी नहीं हो पाई। अब ऐसे में जिला फाटू एंड GCW एट दिस पॉइंट अभी कॉन्टैक्ट के अंदर तो है, लेकिन कोई अपडेट नहीं है कि क्या ये वापस से साथ में काम करेंगे या फिर नहीं, क्या ये डिस्कस भी कर रहे हैं या फिर नहीं। हो सकता है भाई कॉन्टैक्ट में हो किसी और रीजन से, हो सकता है कि कुछ पहले का अमाउंट बचा हो पे करना जिला फाटू को, ये सब बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। फिलहाल तो भाई देखो जिला फाटू को देख के अपडेट यही है कि जिला फाटू अभी तक WWE के साथ, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के साथ किसी भी तरीके की डील के अंदर नहीं है। काफ़ी सारे लोग का ऐसा मानना है कि जिला फाटू अभी रेडी नहीं है, वो भी काफ़ी छोटा, उसे टाइम लगेगा, खुद को इंप्रूव करेगा, इंडिपेंडेंट सर्किट पे अलग अलग जगह रेसल करके, तब जाके देन वो WWE के अंदर आने के काबिल बनेगा। अभी वो काबिल नहीं है, अभी उसे काफ़ी सीखना बाकी है, ऐसा काफ़ी सारे लोगों का मानना है। तो अभी वो WWE के साथ किसी भी तरीके की डील के अंदर नहीं है, GCW के साथ स्टिल कॉन्टैक्ट के अंदर है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉन्टैक्ट के अंदर है। हो सकता है कि शायद आगे जाएं कभी वापस से GCW में, लेकिन अभी क्या वो साथ में काम करेंगे इसको लेके कोई अपडेट नहीं है, लिटरली जीरो अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करेंगे भाई। फर्स्ट रिव्यूज क्या है विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री के, वो मैं आपको बताता हूँ। बाय द वे अभी तक की डॉक्यू सीरीज आउट नहीं हुई है, ऐसा नहीं कि आउट हो गई है। ये वीडियो शायद मैं 12:30-1 बजे तक डालूंगा, तो उस टाइम तक ये आउट हो जाएगी। एक्सपेक्टेड है कि 12 से 12:30 के बीच में डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे लाइव हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट रिव्यूज क्या है, अर्ली एक्सेस जिनको मिला उनका क्या कहना है। तो मेंस जर्नल का कहना है कि द मिस्टर मैकमैन डॉक्यूमेंट्री फेल्ड टू शो अस द ट्रू विंस मैकमैन एज प्रॉमिस्ड, बट दैट्स मोस्टली बिकॉज द मैन हिमसेल्फ इज नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग इट डिस्पाइट ऑल हिज वाइनिंग दैट पीपल डोंट रियली नो हिम। तो मेंस जर्नल का कहना है कि विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री ने हमें प्रॉमिस करा था कि वो विंस मैकमैन, रियल विंस मैकमैन को दिखाएंगे, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। एंड ये ऐसा इसलिए भी हो सकता है बिकॉज विंस मैकमैन खुद ही अपने बारे में ज़्यादा कुछ ना दिखाना चाहता हो, ऐसा कहना है मेंस जर्नल का। पेस्ट मैगजीन का कहना है मिस्टर मैकमैन नेटफ्लिक्स न्यू डॉक्यूमेंट्री सीरीज अबाउट विंस मैकमैन हु ओन्ड एंड ओवरसॉ WWE फॉर ओवर 40 years फेल्स टू फुली कंटेंट विद द मैन्स सॉर्डेड लेगेसी। स्लैश फिल्म का कहना है विंस मैकमैन नेटफ्लिक्स डॉक्यू सीरीज मिस्टर मैकमैन इज लोडेड विद सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट्स स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। द डेली बीस्ट का कहना है मिस्टर मैकमैन इज अ कॉम्प्रहेंसिव पोर्ट्रेट ऑफ द इमेंसली सक्सेसफुल एंड नाउ डिस्ग्रेस्ड WWE mogul whose vision was matched by his alleged misconduct। तो भाई सबका घुमा फिरा के यही कहना है कि जो डॉक्यूमेंट्री है जिसने जो प्रॉमिस करा
वो नहीं डिलीवर करा। बहुत सारे लोगों के नेगेटिव रिव्यूज़ भी हैं। कुछ का कहना है कि भाई ये खुद की तारीफ़ें कर रहा है स्टार्टिंग में, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है भाई, अपनी तारीफ तो सभी करते हैं, अपनी दही किसको खट्टी लगती है। कुछ कह रहे हैं कि भाई WWE के राइज को दिखाया गया है कि विंस मैकमैन ने कैसे WWE को उठाया, फिर उसके बाद किस तरीके से WWE के अंदर ही खुद को इन्होंने ब्योरे भी कर दिया। तो ओवरऑल जो प्रॉमिस करा है नेटफ्लिक्स ने उतना इन्होंने दिखाया नहीं, ऐसा कहा जा रहा है मेनली सबका। बाकी तो देखो भाई, जब आप खुद देखोगे, हम खुद देखेंगे तो पता चलेगा। बाय द वे, नेटफ्लिक्स पे आपको डॉक्यूमेंट्री हिंदी डब में भी मिल जाएगी, तो अगर आप इंग्लिश में थोड़ी दिक्कतें फेस करते हो तो आप हिंदी में भी देख सकते हो फोर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, फ्रीडम है। हिंदी देखो, इंग्लिश देखो, मस्त मजा आएगा। तो जो आपको अच्छा लगे उसमें देखना, दोनों में भी देख सकते हो, वो भी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर के हेल इन अ सेल मैच को लेके। इनका हेल इन अ सेल वाला मैच होने वाला बैड ब्लड के अंदर, एंड एक चीज़ जो कि गारंटीड है वो ये है भाई कि इनके मैच में आपको ब्लड बाथ देखने को मिलेगा। या तो दोनों ब्लीड करेंगे, नहीं तो सीएम पंक तो करने ही वाले। मैकिंटायर की स्टेटमेंट थी भाई मंडे नाइट रॉ के अंदर, कह रहे थे मैकिंटायर, आई प्रॉमिस आई एम गोइंग टू मेक यू ब्लीड, एंड उसके बाद कहते हैं अ लॉट यानी बहुत ज़्यादा। तो साफ कह दिया मैकिंटायर ने कि वो तो भाई ब्लड बाथ कराएंगे ही कराएंगे, सीएम पंक को ब्लीड करना ही पड़ेगा। इवन अपडेट्स का भी यही कहना था। स्टार्टिंग में मैंने शायद ये न्यूज़ शेयर करी होगी आपसे, नॉट सो मुझे याद नहीं, कि WWE हेल इन अ सेल मैच बुक कर रही इतने टाइम बाद, तो भाई इसको रेलेवेंट बनाने के लिए काफ़ी ब्रूटल दिखाएगी। बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि अब हर साल हेल इन अ सेल होगा, कंफर्म तो नहीं है। बिकॉज पहले तो एक पेपर व्यू था भाई, तो कंफर्म था कि हर साल 2 से 3 हेल इन अ सेल मैचेस होंगे, बीच में कभी स्पेशल भी हो जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ होता नहीं है। हेल इन अ सेल PLE ही चला गया, तो अब WWE के पास ये एक मौका है बैड ब्लड के अंदर वापस से हेल इन अ सेल को लाइमलाइट के अंदर लाने का। तो मैच काफ़ी ब्रूटल जाएगा, एंड जैसा कि प्रॉमिस करा है भाई मैकिंटायर ने, आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी सीएम पंक की तरफ से, मुझे लगता है मैकिंटायर की तरफ से भी देखने को मिलेगी, यानी कि ब्लड बैथ होने वाला है। अब क्या आपको लगता है कि ब्लड बैथ होगा तो ये वाला मैच मेन इवेंट होना चाहिए? कमेंट करके बताना जरूर से। बाकी हमने मेन इवेंट की बात कर ली भाई, तो अगेन भाई बैड ब्लड के मेन इवेंट को लेकर अपडेट है, वो भी बता ही देता हूँ आपको लगे हाथ। क्या अपडेट है भाई? तो देखो WWE ने फाइनलाइज कर लिया था कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जेका फाटू का मैच मेन इवेंट करेगा। ये WWE ने फाइनलाइज कर लिया था, पिछले हफ्ते फाइटफुल ने बताया, फिर से फाइटफुल वाले कहते हैं कि ये वाला मैच कंफर्म था कि मेन इवेंट होगा। लेकिन अब इंटरनेट के ऊपर ट्रिपल एच देख रहे हैं कि फैंस चाहते हैं कि हेल इन अ सेल मैच मेन इवेंट करे शो को, तो अब WWE ने वापस से अपने डिसीजन को अंडर कंसीडरेशन ले लिया है। एंड अब WWE वाले भाई सोच रहे हैं कि किस मैच को मेन इवेंट में डाला जाए, पंक एंड मैकिंटायर का मैच या फिर कोडी एंड रोमन रेंस का मैच। यानी कि जो चीज़ फाइनलाइज हो चुकी थी वो अब फैन रिएक्शन के कारण एक बार फिर से बदलते हुए दिख रही है। अब क्या ये सही है? देखो भाई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है कि सीएम पंक एंड मैकिंटायर का मैच मेन इवेंट करे। मुझे ये भी नहीं लगता कि कोडी एंड रोमन के मैच के मेन इवेंट करने में कोई भी दिक्कत है। मुझे ये लगता है ना भाई कि ट्रिपल एच इतना जो फैंस का सुन रहे हैं ना, इसमें दिक्कत है। लाइक आप हर डिसीजन भाई इंटरनेट पे देख के चेंज नहीं कर सकते भाई, कुछ तो खुद से भी लो ना। अब फैंस कल को बोलेंगे कि भाई बियांका ब्लेयर को मेन इवेंट कराओ MVP के अगेंस्ट, मैट रिडल के अगेंस्ट, तो वो भी करा दोगे क्या? यही कर बरे, ये चीज़ नहीं पसंद है भाई काफ़ी सारे लोगों को ट्रिपल एच एरा के अंदर, कि विंस मैकमैन भाई फैंस की नहीं सुनते थे। लेकिन ठीक है, आपको अगर फैंस की सुननी भी है, ट्रिपल एच की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप एक लिमिट तक सुनो भाई। ये क्या कि आपने पिछली बोर्ड मीटिंग में सब कुछ कंफर्म कर दिया, उसके बाद आप फिर फैन के रिएक्शन को देखते हो, उसके बाद फिर डिसीजन अंडर कंसीडरेशन लेते हो। इतना क्या करना भाई, इतना इंटरनेट का सुन के चलता है क्या? यही नहीं पसंद आ रही चीज़ लोगों को। अगेन रिपीटिंग भाई, मुझे ऐसा लगता है कि पंक एंड मैकिंटायर का मैच भी डिजर्व करता है, रोमन कोडी क्योंकि वहाँ से बिलोंग करते हैं, रोमन बिलोंग नहीं करते, काफ़ी हिस्ट्री है, एंड साथ में भाई इतना बड़ा मैच उनका भी टीम अप कर रहे हैं, तो उनका भी मैच डिजर्व करता है। लेकिन ट्रिपल एच किसी फैन की सुन के अगर इस डिसीजन को चेंज कर रहे हैं, अपने डिसाइड किए हुए डिसीजन को, सो देन आई थिंक ये बेकार साइन है आगे WWE के फ्यूचर के लिए। आप क्या सोचते हो भाई? कमेंट करके बताना। अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, बस इतना मैं आपको बताना चाहूँगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को आने वाले टाइम के अंदर ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।